इमेजिन करो रात के 3 बज रहे हो, अचानक सायरन बजने लगे, फोन पर नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, मिसाइल लॉन्च्ड। क्या ये सिर्फ एक और मिडल ईस्ट टेंशन है या फिर ये वो स्पार्क है जो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता है? ईरान और इसराइल दो मुल्क हैं, लेकिन उनकी दुश्मनी सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं। 1979 एक रेवोल्यूशन ने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया, इस्लामिक रिपब्लिक बनी और उस दिन से इसराइल को एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया। ईरान का मानना है कि इसराइल एक नाजायज स्टेट है। इसराइल का कहना है ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं, ये आइडियोलॉजिकल वार है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इसराइल को सबसे ज्यादा डरा दिया है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो पावरफुल बैलेंस चेंज हो जाएगा। इसराइल ओपनली कहता है हम अलाउ नहीं करेंगे। ऑफिशियल वार नहीं, लेकिन अटैक्स हो रहे हैं। साइबर अटैक्स, सीरिया में एयर स्ट्राइक, प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हजबुल्ला, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इनडायरेक्टली वीक कर रही है। ये साइलेंट वार है लेकिन डेडली है। अगर कल डायरेक्ट वार शुरू होती है तो सिर्फ ईरान और इसराइल इफेक्ट नहीं होंगे, मिडल ईस्ट इग्नाइट हो सकता है। अमेरिका, रशिया, अरब कंट्रीज सब इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट, ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश, मिलियंस लोग इम्पैक्ट होंगे। वार सिर्फ लीडर्स नहीं लड़ते, सबसे ज्यादा सफर आम लोगों को करना पड़ता है। एक माँ अपने बच्चे को शेल्टर ले जा रही है, एक सोल्जर अपने घर वालों को लास्ट हक दे रहा है। पॉलिटिक्स के पीछे इंसानी कहानियां छुपी होती हैं। रीसेंट मंथ्स में डायरेक्ट मिसाइल एक्सचेंज ने टेंशन को पीक पर पहुंचा दिया है। हर रिटेलिएशन के बाद दुनिया सांस रोक लेती है। एक छोटी सी मिस्टेक फुल स्केल वार ट्रिगर कर सकती है। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम फ्यूचर हो। इंफॉर्मेशन के ज़माने में मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा वेपन है। समझना ज़रूरी है, ब्लाइंडली रिएक्ट करना नहीं। ईरान और इसराइल के पीछे की टेंशन एक स्पार्क है, लेकिन दुनिया एक बारूद का ढेर है। सवाल ये नहीं कि वार पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ह्यूमैनिटी इसे रोक पाएगी। हिस्ट्री रिपीट होती है या हम उसे रीराइट करते हैं। तो देखें आखिरकार होता क्या है। मिसाइल सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते, कुछ मिसाइल्स तुम्हारे फोन के थ्रू आते हैं। प्रोपेगेंडा वीडियोस, फेक न्यूज़, एडिट क्लिप्स, डिजिटल बैटलफील्ड पर ट्रूथ सबसे पहला विक्टिम होता है। ये वार सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, तुम्हारे स्क्रीन पर भी चल रही है। हर वार के पीछे सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं होती, पावर होती है, रिसोर्सेज होते हैं। मिडिल ईस्ट का ऑयल दुनिया की एनर्जी लाइन है। अगर यहाँ वार बढ़ती है तो पेट्रोल पंप से लेकर स्टॉक मार्केट तक सब ही हिल जाएंगे। वार सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, इकोनॉमी पर भी होती है। ईरान और इसराइल के पीछे अगर फुल वार होती तो अमेरिका चुप नहीं बैठता। रशिया, चाइना, यूरोप सब अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दे। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल चेस मैच बन सकता था। हर मूव का जवाब होगा और हर जवाब एस्केलेशन। हर वार का एक मोमेंट होता है जहां लीडर्स डिसीजन लेते हैं, एस्केलेट या नेगोशिएट। हिस्ट्री ने हमें दिखाया है सबसे पावरफुल वेपन मिसाइल नहीं, डिप्लोमेसी होती है। शायद फ्यूचर मिसाइल से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से लिखा जाता है।